Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ गिवन। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो उससे पहले कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि जो जो W दिख रहा है उसे क्या है, वो एक्चुअल ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर ओमेगा का जो क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये हमारा गिवन पकड़ के चलो आप। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें 1 है। ओके, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता है हमें। ठीक है, इससे अगर हम इसके अगर फैक्टर निकाले तो हमें ये एक टर्म भी मिलती है। फिलहाल में हमें इसका काम है, तो ध्यान में रखने का कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा रेस्ट पावर 18। अब रेस्ट पावर 18 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर 6। ठीक है, 3 इंटू 6 18 होता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिल जाएंगी 1, तो 1 का पावर 6 उसकी वैल्यू हो जाएंगी 1। ओके, सिमिलरली सेकंड, अब 21 है तो उसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर 7। ठीक है, 7 इंटू 3 21 होता। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रेस्ट पावर 6 7 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, थर्ड वन, अब पावर -30 है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर -10। ठीक है, 30 होता। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रेस्ट पावर -10। ठीक है, 1 का पावर कितना भी रहे तो वैल्यू हमेशा 1 ही मिलती है। देन लास्ट वन, ओमेगा रेस्ट पावर 105 -105। ठीक है, तो 105 3 के मल्टीपल में आता, यानी ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर हम लिख सकते हैं -35। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 105 मिलता है हमें। तो इसकी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएंगी, उसका पावर -35 दैट इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 की वैल्यू भी हमें 1 मिली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट गिवन। ठीक है, तो हमें शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, गिवन है हमें ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, गिवन नहीं भी रहे तो अगर ओमेगा है तो उसका क्यूब की वैल्यू कितनी होंगी, 1 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 लेंगे। ओके, सो 5 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 7 चाहिए। सो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैंने बताया था अभी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सो हमें इस पैटर्न में लिखना है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 2 + 3 लिख देंगे और 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 को 3 + 2, हमें -2 चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 7 -2 ले लेंगे। ठीक है, 7 -2 5 होता, 7 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 7। अभी -2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, देयरफॉर 7 -2 इंटू 0 दैट इज 7। ओके, दैट इज इक्वल टू right hand side. Okay, hence proof. The next,
सेकंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो हमें यहाँ पे 64 प्रूफ करना है। हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 6। ठीक है, अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, अब यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से में प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और -2 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ओके, -2 + 1 -1 होता, रेस्ट पावर 6। सो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएंगे 0 -2 स्क्वायर रेस्ट पावर 6। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 6। ओके, सो -2 है तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, पावर इवन नंबर है तो इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ओमेगा रेस्ट पावर 12। तो हम 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर 4। ठीक है, 4 × 3 12 होता है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएंगे 1, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 64। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट, सो थर्ड वन 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ओमेगा स्क्वायर एडजस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ओमेगा एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओमेगा ऐड करें तो माइनस ओमेगा भी लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, क्यूब माइनस, ठीक है 1, अब यहाँ पे प्लस ओमेगा ऐड करेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ऐड करो तो यहाँ पे माइनस ओमेगा भी लेना पड़ेगा हमें, क्यूब। ठीक है, सो अब इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 0 माइनस ओमेगा का क्यूब। ओके, तो सेम वैल्यू यहाँ पे माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस ये, ठीक है ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। सो ये 2 है, 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 और यहाँ पे माइनस में 1 -3 ओमेगा है, उसकी जगह पे हम प्लस ओमेगा लिखेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 हमने +1 ऐड करे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, -4 + 1 -3 मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया पूरा 0, बचा 1 का क्यूब माइनस, ये हो गया पूरा 0, ये वैल्यू हो जाएंगे 0, बचेगा -4 ओमेगा का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। चूँकि पावर ऑड पावर है तो ये साइन माइनस रहने वाली। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाती 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 + 1 65। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, द नेक्स्ट, सो फिफ्थ वन
ठीक है, 0 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3। ओके, सो अब यहाँ पे हमें 1 नहीं, ठीक है। अब ये 3 दिख रहा है तो यहाँ पे भी हम 3 लेंगे और 3 कॉमन निकालेंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू 3 + 3 ओमेगा। अब ये 5 को हम 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ओके, रेस्ट टू पावर 6 माइनस, अब यहाँ पे 2 + 6 ओमेगा को हम लिखेंगे 2 ओमेगा, अब यहाँ पे -2 ओमेगा है। ओके, नहीं प्लस इसे माइनस नहीं है। ओके, प्लस प्लस, ठीक है। तो इसे 2 ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पे जो हमने 6 की जगह पे 2 लिखे तो ये +4 लास्ट में लिख देंगे। ओके, रेस्ट टू पावर 3। सो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। सो हो जाएगा वो 3 कॉमन निकालने पे 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 6 माइनस, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। ओके, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा रेस्ट टू पावर 3। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, 3 × 0 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 6 माइनस 2 × इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 0 प्लस 4 ओमेगा रेस्ट टू पावर 3। ये पूरा 0 हो गया, इसका पावर 6, ठीक है। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 और 2 × 6 ओमेगा रेस्ट टू पावर 12। सो माइनस ये 0 हो जाएगा, 4 का क्यूब भी 64 होता है और ओमेगा क्यूब। सो यहाँ पे 64 ओमेगा रेस्ट टू पावर 12 है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेस्ट टू पावर 4, ठीक है। यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस 64 ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा, ये भी 64 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। द नेक्स्ट, नाउ 6th इक्वल टू हमें ओमेगा स्क्वायर प्रूफ करना है। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + ओमेगा b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। सो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो बस हमें ओमेगा क्यूब से यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर और जो एक ओमेगा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यूब था, स्क्वायर लिखे तो एक बच गया मल्टीप्लाई में, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ओमेगा हो जाएगा, ये बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये सी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, छोड़ दो। डिनोमिनेटर में c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई। c है प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा, ठीक है। तो ये भी सेम वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन नेक्स्ट, नाउ 7 क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
ठीक है, इन सब के बीच में एडिशन ही है तो यहाँ ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ओके, सो यहाँ पे ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हम ए कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ए कॉमन निकालने पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा में से हम बी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 1, ये पहले लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा ओमेगा और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो अब इसकी वैल्यू हो जाती है 0 तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0, यहाँ लिख दो लगे तो सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, द नेक्स्ट नाउ 8th क्वेश्चन, हमें इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रूफ करना है। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। सो पहले ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा माइनस ए बी माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ओके, इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। सो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा, ए इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू दिस माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब माइनस बी ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में माइनस माइनस प्लस बी क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू बी हो गया ए क्यूब। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी ओमेगा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है सिर्फ और यहाँ पे ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो इन सब टर्म में से हम माइनस ए स्क्वायर बी कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस निकाले तो प्लस में आ जाएगा और ए स्क्वायर भी ओमेगा स्क्वायर है, माइनस 5 निकाले तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और उसी तरह से यहाँ ए स्क्वायर भी कॉमन निकाले हमने और उसी तरह से हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे। ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर कॉमन निकालने पे कहाँ पर है ए बी स्क्वायर, एक यहाँ पर है तो यहाँ बच जाएगा ओमेगा, इसके बाद में यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्यूब और यहाँ पे ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो और लास्ट में बी क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब है मतलब कि 1 है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारे पास ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी इंटू 0 माइनस ए बी स्क्वायर इंटू 0 प्लस बी क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ बी क्यूब बचेगा। सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस बी क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द नेक्स्ट
नाउ लास्ट वन 9 क्वेश्चन 6ab हमको प्रूफ करना है। ओके, तो हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर। ओके, अब एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी इसे भी एक्सपांड करेंगे। ए स्क्वायर ए की जगह पे ए ओमेगा है तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए में क्या है ए ओमेगा ए इंटू बी। ठीक है, तो ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए बी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो ओमेगा रेस्ट पावर 4 हो जाएगा प्लस इसको भी एक्सपांड करेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओके, ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम ए स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है वो पहले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ओमेगा रेस्ट पावर 4 है यानी हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, दैट इज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएंगी, सिर्फ ओमेगा बचेगा। ओके, एंड प्लस और है क्या नहीं, फिर बाद में बी स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर 4 है तो हम इसको ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओके, प्लस लास्ट में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए बी वाली टर्म लिखेंगे 2ab प्लस 2ab ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ही हो जाती, आगे देखेंगे प्लस 2ab ओमेगा क्यूब। सो यहाँ पे यहाँ से हम ए कॉमन निकाल लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाती है, सिर्फ हम लिखेंगे ओमेगा। ओके, प्लस यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो सिर्फ हम ओमेगा लिखेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ठीक है, तो ये प्लस 2ab है, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे भी 2ab बचेगा प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे भी 2ab बचेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 इंटू 0 प्लस बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6ab। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये होगा 0 बचा सिर्फ 6ab, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ओमेगा इज क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ओके, तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला देखा है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, सो दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। ओके, सो अब ये ओमेगा, अब यहाँ से हमें ओमेगा रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो ये हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है तो हम उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएंगी,
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 1 अगर उधर चले गया, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू -1, ओके। यहाँ पे क्या था, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट, देन सेकंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक ओमेगा ऐड कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस ओमेगा ऐड करें तो हम इसके लिए माइनस ओमेगा भी हमें लिखना पड़ेगा, होल क्यूब। इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, 0 माइनस ओमेगा क्यूब, सो माइनस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, दैट इज -1, ओके। इसका आंसर मिल गया हमें -1। देन नेक्स्ट, ओह सॉरी, हमने ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देन सेकंड कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 4, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 एंड ओमेगा रेस्ट पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। सो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 हो जाता तो हम नहीं लिखेंगे, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0 होती है, ओके। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0। द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये माइनस से हमें -1 भी होना था, तो हम माइनस कॉमन के निकाल सकते थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 की जगह पे हम लिख देंगे 2 -1, ठीक है। 2 -1 1 ही होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1, हमें प्लस ओमेगा होना तो प्लस ओमेगा लिख देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस था, हमने प्लस ऐड कर दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 ओमेगा, ठीक है। -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, पावर क्यूब। सो यहाँ पे 2 माइनस अगर कॉमन निकाल लिया हमने तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 -2 ओमेगा क्यूब। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, तो यहाँ बचेंगे सिर्फ 2 का क्यूब प्लस, और यहाँ पे -2 का क्यूब, ओके। तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएंगी, -2 है, अब इवन पावर है, ऑड पावर है, तो माइनस साइन देंगे, प्लस -8। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 8 - 8 0। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ओके। देन नेक्स्ट, सो फिफ्थ वन, अब चाहे तो हम इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि हमें 1 प्लस ओमेगा है, हमें ओमेगा स्क्वायर का ऐड कर दिया हम, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए माइनस भी लगाना पड़ेगा हमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा ऐड करेंगे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे माइनस ओमेगा भी एक्स्ट्रा का लगाना पड़ेगा, इनटू, अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 है, यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं हम। ओमेगा क्यूब के लिए 1, यानी कि ओमेगा है हमारे पास, तो ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, ओके। लास्ट में 1 प्लस, अब ये पावर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर, ठीक है। 3 3 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे बच रहा, इंटू यहाँ पे है, ये भी हो जा रहा 0, यहाँ पे बच रहा सिर्फ माइनस ओमेगा बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले लिख देना पड़ेगा हमें, ओमेगा क्यूब 0 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बच रहा सिर्फ
लिख देते हैं 0 माइनस, पहले लिख ही देते हैं, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट है 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बच रहा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा ऐड कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा। अब ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ओमेगा, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 इवन है तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। अब ओमेगा पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 4 और 2 6, ओमेगा रेज़ टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हमें मिलेगा 1। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट गिवन, ठीक है। अभी तक सिर्फ ओमेगा था, अब अल्फा और बीटा दो रूट आ गए, ठीक है। तो जब भी दो रूट आए तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अभी मैं बताता हूँ, मैं वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब भी अल्फा और बीटा आएगा तो हम उसी तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी यूज़ करना है हमें, तो जैसे कि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 लेते हैं, ओके, ठीक है। अगर हम इसी की इक्वेशन बनाए जैसे कि ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे सॉल्व करें पहले तो इसका फैक्टर निकलेगा ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएंगे हमें ओमेगा इज इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक वैल्यू 1 मिल गई। अब ये इक्वेशन जो बचे, अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी ओमेगा की -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हम अल्फा और बीटा ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये क्यूब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, उसे सॉल्व करने पे यानी उसके फैक्टर निकाले तो पहले हमें ओमेगा -1 इक्वल टू 0 दैट इज ओमेगा की वैल्यू एक तो 1 मिलेंगी, फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने बाद हमें और दो वैल्यू मिलेंगी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स और एक उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो एक हम अल्फा कंसिडर करेंगे और एक बीटा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन आए अल्फा और बीटा अगर आया उसमें, तो हम अल्फा की ये वैल्यू लेंगे और बीटा की ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, ओके। सो अब हमें इनका यूज़ करना है, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, वैसे इनका यूज़, ये तो वैल्यू याद रख लो, ठीक है। और इनके बाद इनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी याद कर लो, या फिर नहीं क्वेश्चन में हम सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है। इनकी पहले इनकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। सो हेयर यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी लिख लेते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 हमको प्रूफ करना है, ओके। तो पहले हम ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अब अपॉन 2 प्लस -1 माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कैंसल -2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमेशा अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा, ये हमेशा याद रख लेना, कंफ्यूज हो भी गया अगर तो वैल्यू हमें याद रहती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम -1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। सो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। सो यहाँ पे ठीक है, तो -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3i का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4। सो स्क्वायर तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएंगी, -3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर यानी 3 बचेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 4, दैट इज़ 4/4। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल जाएगा 1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करे थे -1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। सो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को भी सॉल्व करके रख लेंगे, ठीक है। इसको एक्सपांड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिल गई ये, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ठीक है। नाउ हमें जो फाइंड करना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना था हमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, बाद में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली -1, तो -1 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, दैट इज माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू में +1 निकाले। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 - 1 0, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने ये पहले ही सॉल्व कर लिए थे, इसकी वैल्यू भी हमने पहले सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू भी हमने पहले सॉल्व कर ली, तो हमें ये ईजी हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0। देन सेकंड, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर हमने करे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फ़ा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 माइनस अल्फ़ा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर आगे क्या है अल्फ़ा इनवर्स बीटा इनवर्स, ठीक है, सॉरी यहीं से, ठीक है। तो इसे हम -1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसे हमें पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाले थे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ओके, देन -2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, दोनों का भी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तो 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम -1/1 लिख देंगे, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू इसकी वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे 2 -1,
ओके, सो ये हो जाएगा +1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा -3। नहीं, यहाँ पे हमारा ठीक है, ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस प्लस प्लस, सो ये हो जाएगा सो -1 प्लस -2 +1 -1। ओके, सो यहाँ पे 1 -2 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 -1 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर पे 0 मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b एंड z इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b a बीटा प्लस b अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। ओके, देन शो दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, सो हमें तीनों का मल्टीप्लिकेशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। सो x की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी, y की वैल्यू दी हुई है अल्फ़ा a प्लस बीटा b इंटू z की वैल्यू है a बीटा प्लस b अल्फ़ा। ओके, सो अब तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। पहले ये दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू अल्फ़ा ए दैट इज अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस a इंटू बीटा ए बी दैट इज बीटा ए बी लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस अल्फ़ा ए बी प्लस बीटा बी स्क्वायर। ओके, इंटू इस ब्रैकेट ए बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बीटा से हर एक टर्म को, तो हमें मिल जाएगा a इंटू ए क्यूब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर बी प्लस अल्फ़ा बीटा ए स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, अब बी अल्फ़ा से पूरे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस अल्फ़ा बीटा ए बी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एंड ये हो जाएगा बी क्यूब। ओके, सो अब यहाँ पे हम ए क्यूब सो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सॉल्व करे थे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना मिला था, 1 मिला था। ठीक है, जब जब ये क्वेश्चन आएंगे हमें तब इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन निकाल के रखना होगा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करे थे इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा। ठीक है, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अल्फ़ा और बीटा सॉल्व करना होगा। ओके, सो अब हमको बताया अल्फ़ा इंटू बीटा +1 आता तो ए क्यूब इंटू 1 लिख देंगे हम, प्लस अब यहाँ से हम ए स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है। ठीक है, तो कॉमन निकाल देंगे, तो ए स्क्वायर भी कॉमन निकालने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, उसी तरह ए बी स्क्वायर भी हम कॉमन निकाल लेंगे, ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे। ठीक है,
ए बी स्क्वायर कॉमन निकालने पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ओके। प्लस में लास्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सिर्फ बचेंगे यहाँ पे बी क्यूब। यहाँ लिख देंगे हम सिंस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, सो अब इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले तो ए क्यूब लिख देंगे हम, ए स्क्वायर बी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करे थे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बी क्यूब, ओके। सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दो यहाँ पे, सॉरी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 आएंगे, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 + 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू +1 है, हमको पता है, प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इंटू -1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू +1 है, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी -1 + 1। सो ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 0 प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 0, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, that is equal to right hand side, okay। Then next question, now question number 6, find the equation in Cartesian coordinate of the locus of z if, ठीक है। हमें क्या करने से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में इक्वेशन लिखने का है, ठीक है। सो ठीक है, z का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कंसिडर करते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ओके। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। सो इसकी वैल्यू है 10, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। द नेक्स्ट सेकंड, z-3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मॉड है, कंसिडर करेंगे हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, ओके। तो पहले तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर x प्लस आई वाई -3 इज इक्वल टू 2। अब ये z की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट दिख रहा है हमें x-3 रियल पार्ट है, ओके, और y इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज इक्वल टू हम इसको इस तरह से लिख देंगे x-3 प्लस आई वाई, ठीक है। ब्रैकेट दे देंगे तो और भी सही रहेगा, इक्वल टू 2। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। मॉडुलस फाइंड करने का है, तो अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि x-3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x-3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
So which is our required Cartesian coordinate equation. Then next, so मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 प्लस 6i इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे भी हम z की वैल्यू ले लेंगे x प्लस आई वाई, फिर पुट कर देंगे इसमें, देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 5 प्लस 6i मॉडुलस इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पार्ट दिख रहा है हमें x माइनस 5, इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 6, सेपरेटली लिख लेंगे हम इसे x माइनस 5 प्लस यहाँ से i कॉमन निकाल लिए तो y प्लस 6 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें, ये हमारा a है, ये हमारा b है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देयरफॉर इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे होगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। चाहे तो हम इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो रहने दो। तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। द नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन, मॉडुलस ऑफ z प्लस 8 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 4। सॉल्यूशन, ठीक है, हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई ले लेंगे, दोनों तरफ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 4। सो अब यहाँ पे 8 रियल पार्ट है, माइनस 4 रियल पार्ट है, x के साथ लिख देंगे x प्लस 8 प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 प्लस आई वाई, ठीक है। अब मॉडुलस फाइंड करेंगे दोनों का, तो मॉडुलस के लिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, देयरफॉर स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर कैंसल, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपांड कर देंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज 2 इंटू 8 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कि इसको एक्सपांड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ओके। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 8x इधर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x प्लस 16x 24x, अब ये प्लस 64 है, ये प्लस 16 है, प्लस 16 को इधर लेंगे माइनस 16 हो जाएगा, 64 माइनस 16 48, ओके। सो 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, चाहे तो हम सिर्फ 24 से डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर डिवाइड करने पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। देन नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 माइनस ट्वाइस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 प्लस ट्वाइस आई। सो कंसिडर करेंगे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस x की z की जगह पे x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस ट्वाइस आई, और यहाँ पे x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस ट्वाइस आई, ओके। देयरफॉर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे हम, x माइनस 2
प्लस यहाँ से आई कॉमन निकाल लिए तो वाई माइनस टू हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस टू प्लस आई वाई प्लस टू। ओके, अब मॉडुलस सॉल्व करेंगे इनका। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हेयर एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट में एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर रूट हटाने का है, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर। ओके, इन्हें एक्सपांड करेंगे। देयरफॉर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई माइनस टू को एक्सपांड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, इसे एक्सपांड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस फोर कैंसिल। ओके, ठीक है, माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4y। ठीक है, अब ये माइनस को उधर भेज देंगे तो दोनों में प्लस हो जाएंगे, दैट इज 4x प्लस 4y प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दिए तो 8 से अगर डिवाइड कर दिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह भी नहीं लिख सकते या फिर हम इससे x इज इक्वल टू माइनस वाई इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों भी चलता। ठीक है, द नेक्स्ट नाउ सिक्स्थ वन, मॉडुलस ऑफ z प्लस 3i अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस 6i इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे भी हम चाहे तो पहले z को हम इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं, नीचे वाले मॉडुलस को, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस 3i, 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज रहेगा z माइनस 6i। ओके, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स x प्लस आई वाई प्लस 3i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 6i। सो मॉडुलस फाइंड करेंगे अब हम। यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो हम आई कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो देयरफॉर अंडर रूट, अब यहाँ पे रियल पार्ट सिर्फ x है तो एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y एंड 3 दैट इज y प्लस 3 होल स्क्वायर। इन स्क्वायर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे हम, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6y प्लस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ओके, सो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 12y इधर आ जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, देयरफॉर 6y प्लस 12y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 18y
प्लस 9 माइनस 36 दैट इज -27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिए तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज डी मॉइवर्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, जो 7 के क्वेश्चन है 3, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज़ करके। तो ये थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या एक्सप्रेस करता, तो जैसे कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z1 इज इक्वल टू r1 ई रेस्ट पावर i θ1, ओके, ये आर्गूमेंट है, ये मॉडुलस है, ओके। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू r2 इंटू ई रेस्ट पावर i θ2, ठीक है। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, z1 इंटू z2, सो इनका जो मॉडुलस है, ठीक है, r1 और r2 उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, r1 इंटू r2, और जो उनका आर्गूमेंट है या एंगल है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, उनका क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर हम ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, z1 अपॉन z2, तो उनके आर्गूमेंट है ना, उनका भी डिवीज़न होता है r1 अपॉन r2, ठीक है। बट उनके जो आर्गूमेंट है, ठीक है, मॉडुलस का तो डिवीजन होता है, और आर्गूमेंट है उनका क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, θ1 माइनस θ2 करके, ठीक है। ये से अभी नहीं भी हम थ्योरम पकड़ के ही चलेंगे, ठीक है। बस ये दो है, और इम्पोर्टेंट वाला जो अभी थ्योरम है वो ये है, जिसके अब हमारे पास थीटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। सो अगर इसका कोई पावर, अगर ये किसी पावर में, जैसे कि हम पावर n पकड़ लिए, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर, ठीक है, n पकड़ लिए, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं r रेज़ टू पावर n इंटू कॉस, अब ये जो n है उसको हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों भी, यानी कि कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा डी मॉइवर्स थ्योरम है, ठीक है, ये भी थ्योरम में ही आता है ये, तो ये याद रखनी चीज़ें, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ओके। सो इनका यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होल रेज़ टू पावर 7 एंड कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होल क्यूब, ओके। अब यहाँ पे हम डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे, जो पावर है, ठीक है। अब आर्गूमेंट तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये फॉर्म दिया वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे नीचे जो 3 है वो 4 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो सॉल्यूशन में ले लेते हैं हम, यहीं से शुरू करते हैं, बाय यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम, ओके। तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कॉस इंटू, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 इंटू 2 थीटा प्लस आई साइन 7 इंटू 2 थीटा, ओके। डिनोमिनेटर में कॉस, यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 इंटू 4 थीटा प्लस आई साइन 3 इंटू 4 थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 14 थीटा प्लस आई साइन 14 थीटा अपॉन कॉस 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने थर्ड थ्योरम का यूज़ करा था, अब हमारे पास एक और थ्योरम है डिवीजन, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, तो उनका आर्गूमेंट तो डिवाइड होता है, आर्गूमेंट तो है नहीं, ठीक है, जो उनका एंगल का जो है सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम डिवीजन में दिख रहे हैं दो, तो अब इनके एंगल का जो है हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं थ्योरम का यूज़ करके, कॉस, ठीक है, 14 माइनस 12, 14 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस आई
साइन 14 थीटा माइनस 12 थीटा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉस 14 माइनस 12 कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा. ओके, सो इस तरह से हमने डी माइनस दो थ्योरम यूज़ करा, यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करा है और यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करा है. ठीक है, इस तरह से हमारा जो इक्वेशन थी वो इस तरह से सिंप्लीफाई होगी. ओके, देन नेक्स्ट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे भी ये पावर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. लिखेंगे हम बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम. ओके, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा. ओके, 3 इंटू 2 6 थीटा होगा. अब यहाँ पे हम डिवीज़न जो रूल है, ठीक है, अप्लाई कर देते, बट यहाँ पे जो साइन है ये क्या है, प्लस है, और यहाँ पे साइन है माइनस. हमें साइन इक्वल चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे. जैसे कि हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा होता है, उससे साइन चेंज नहीं होती, बट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. ओके, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में इनकी साइन चेंज करेंगे. यहाँ पे माइनस कॉस 6 थीटा को माइनस 6 थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस 6 थीटा कॉस थीटा ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता. बट यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 6 थीटा लिखेंगे तो उसकी जगह पे माइनस साइन थीटा होता. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस 6 थीटा, और ये माइनस को हम प्लस कर देंगे जो हमारा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा अपॉन cos माइनस 6 थीटा माइनस आई साइन ऑफ माइनस 6 थीटा. ओके, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 6 थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. ओके, अब डिवीजन रूल दिए जाएंगे ऊपर सब्सट्रैक्शन में, दैट इज कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस माइनस 6 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा माइनस माइनस और 6 थीटा. ओके, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 थीटा प्लस आई साइन ऑफ ये भी प्लस हो जाएगा 11 थीटा. ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, cos 7 पाई बाय 13 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 13 होल रेस्ट टू पावर 4 एंड cos 4 पाई बाय 13 माइनस आई साइन 4 पाई बाय 13 रेस्ट टू पावर 6. ठीक है, बाय यूजिंग यहाँ पे भी हम डी मोइवर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे. डी मोइवर्स थ्योरम. ओके, 4 7 के मल्टीप्लाई में चल जाएंगे, यहाँ पे 6 4 के मल्टीप्लाई में चल जाएंगे. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos 7 इंटू 4 28 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 28 पाई अपॉन 13. सिमिलर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से 4 को, दैट इज cos 24 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 24 पाई अपॉन 13. ओके, सॉरी ये माइनस है. हाँ, ठीक है, डिवीज़न रूल यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे प्लस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ओके, सो अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, दैट इज माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाने पे कोई साइन चेंज होने वाली नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि ये इवन फंक्शन है. ओके, सो दैट इज इक्वल टू cos 28 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 28 पाई अपॉन 13
अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ 24 पाई अपॉन 13 माइनस माइनस प्लस आई साइन ऑफ -24 पाई अपॉन 13। ओके, सो ये ऊपर जाके सब्सट्रैक्शन होगा। अब ये माइनस में है तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो इनके हो जाएंगे एडिशन, दैट इज कॉस ऑफ 28 प्लस 24 दैट इज 56 पाई अपॉन 52 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन यहाँ पे हो जाएगा 52 पाई अपॉन 13। ओके, दैट इज इक्वल टू 13 से डिवाइड होता 13 इंटू 4 52, दैट इज कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। ओके, तो यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हो गया, बट हम इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें पता है 4 पाई 2 पाई मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है कंप्लीट, और 4 पाई मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन हो जाते हैं। ओके, सो कंप्लीट रोटेशन होने के बाद में 0 मिलेगा हमें फाइनल में, दैट इज कॉस 0 हमें 1 मिल जाएगा, और साइन 0 होता है, तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल में 1 लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। तो इस तरह का यूज़ करके हमें a प्लस आई बी इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 माइनस आई रेज़ टू पावर 5। सॉल्यूशन हम कंसिडर कर लेते हैं 1 a है और b की वैल्यू हम -1 लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। सो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। ओके, अब एम्पलीट्यूड फाइंड करना है हमें, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, दैट इज -1 अपॉन +1, सॉरी tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन +1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, सो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स 1 की कितनी वैल्यू होती है, जब एंगल हमारा π/4 होता तब हमें 1 मिलता, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, ये माइनस यहाँ है। ठीक है, सो हमें आर भी मिल गया है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों भी वाले मिल गए। ठीक है, अब हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज नाउ 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर इंटू आर की वैल्यू कितनी है √2 इंटू कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है, इसका होल पावर लेंगे हम, कितना देकर है 5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब √2 का पावर 5, यहाँ पे हम थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या है थ्योरम, जो पावर 5 है वो इसके एंगल के पावर में मल्टीप्लाई हो जाता, और जो आर्गूमेंट है सॉरी मॉडुलस है उसके पावर में चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा √2 रेज़ टू पावर 5, और यहाँ पे 5 उनके मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है। ठीक है, सो कॉस ऑफ, अब कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता, तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉस ऑफ ये माइनस साइन हटा देंगे, सिर्फ 5π/4 लिख देंगे। ठीक है, बट साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो ये हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, -i साइन 5π/4। ठीक है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं
अंडर रूट टू रेस्ट पावर 5, यानी इसका हो जाएगा वैल्यू 4√2। ओके, अब cos 5 π/4 को हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/4। उसी तरह से माइनस साइन, इसको भी हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 4√2 इंटू कॉस पाई प्लस π/4 हो जाता माइनस कॉस π/4। उसी तरह साइन पाई प्लस π/4 भी माइनस हो जाता, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा आई साइन π/4। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे ब्रैकेट में, सिंस कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू 4√2 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस आई साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2। सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 अपॉन √2 प्लस आई 4√2 अपॉन √2। सो ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस I4। ओके, या 4i भी लिख सकते हैं, यहाँ पे था हमारे पास 1 - i⁵ की वैल्यू। ठीक है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन 1 + i⁵ यहाँ पे हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू आल्सो 1। ओके, क्योंकि i प्लस i है इसलिए हमने 1 लिए। तो हम पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू √a² प्लस b², दैट इज़ 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √2। ओके, r की वैल्यू हमें मिल गई √2 थीटा, या एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट जो भी कहते हैं। ठीक है, क्या है tan इनवर्स ऑफ b/a। ओके, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/1। सो tan इनवर्स 1 कितना होता है, अब 1 कब मिलता है, जब हमें tan π/4 पे 1 मिलता है, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4। इस तरह से हमें आर्गूमेंट भी मिल जाएगा π/4, मॉडुलस मिल गया हमें √2। अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे इसे। नाउ क्या है था, 1 + i⁵ इज इक्वल टू r इंटू, ठीक है, तो r क्या है √2 इंटू कॉस π/4 प्लस i साइन π/4 6। सो बाय यूजिंग डी मॉइबस थ्योरम, ये पावर क्या चलेगा, ये पावर इसके पावर में चल जाएगा √r के मॉडुलस के, और यहाँ पे इनके एंगल के मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 6 इंटू कॉस 6 π/4 प्लस i साइन 6 π/4। ओके, सो 2⁻6 दैट इज हो जाता है √2 है। सो यहाँ पे हम इसका पावर 6 तो √64 ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे cos 3 π/2, 2 से डिवाइड करने पे i साइन 3 π/2। ओके, 64 दैट इज 8। अब 3 π/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos पाई प्लस π/2 प्लस i साइन पाई प्लस π/2। ओके, 3 π/2 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी cos पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता। ओके, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस cos π/2 माइनस i
साइन पाई बाई टू. ओके, सो 8 इंटू कॉस पाई बाई टू 0, साइन पाई बाई टू 1, so that is equal to minus 8i, which is our required answer. 1 plus I raised to power 6 का हमें मिला minus 8i. okay, then next, so third question, 1 minus under root 3i raised to power 4. यहाँ हम a की वैल्यू 1 ले लेंगे और b की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3. ओके, मॉडुलस फाइंड करेंगे पहले, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेंगे. ठीक है, दैट इज अंडर रूट 4, दैट इज इक्वल टू 2. तो हमें मॉडुलस मिल गया 2. अब हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a. सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स b माइनस अंडर रूट 3 अपॉन a. सो ये माइनस बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 मिल जाएगा. ओके, सो अब tan की वैल्यू अंडर रूट 3 हमें कब मिलती है, जब एंगल 60 डिग्री का होता है. ठीक है, यानी कि पाई बाय 3 होता है. तो उसका इन्वर्स में हमें जब अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट 3 हमें मिल जाएगा पाई बाय 3 माइनस, तो यहाँ पे हमें आर्गूमेंट या थीटा की वैल्यू मिल गई माइनस पाई बाय 3. नाउ तो हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे उसे, 1 माइनस अंडर रूट 3i रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू आर इंटू, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3, सॉरी होल पावर नहीं, पावर 4. सो बाय यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम, अब थ्योरम को यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, पावर 4 इनके एंगल के मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, और जो आर्गूमेंट यानी 2 है उसके पावर में आ जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू कॉस ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है हमें पता है क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 4 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑड फंक्शन, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आई साइन 4 पाई बाय 3 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 60. अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 हो जाता ना, प्लस आई साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3. सो दैट इज इक्वल टू 60. अब हमें पता है कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस पाई बाय 3, और माइनस साइन थीटा भी होता है, तो माइनस आई साइन पाई बाय 3. यहाँ पे हम लिख लेंगे, सिंस कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 1/2 माइनस, ये हमारा माइनस है. ठीक है, ये माइनस रहेगा नहीं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस. ठीक है, सो साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 16 से मल्टीप्लाई करने पर दैट इज इक्वल टू माइनस 16/2 प्लस आई 16 अंडर रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस आई 8 अंडर रूट 3. ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारे पास, 1 माइनस अंडर रूट 3 आई रेज़ टू पावर 4. ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन.
ठीक है। अब यहाँ पे -2 √3 -2i⁵ है, ठीक है। यहाँ से हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे तो ईजी होगा, हम निकाल लेंगे। -2 ⁵ इंटू √3 प्लस i⁵ ओके। सो दैट इज इक्वल टू 2⁵ 32। अब ऑड पावर है इसलिए माइनस का माइनस साइन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएंगी √3 प्लस i⁵, ठीक है। इसे रहने दो यहाँ पर z। अब इतना सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे कितना ये, यहाँ पे हम ले लेते a इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पे हम आर्गूमेंट की वैल्यू ले लेंगे, हमारे r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। सो दैट इज इक्वल टू a², √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, सो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हमको मॉड्यूलस की वैल्यू मिल गई 2। अब हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, दैट इज थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a, ओके। सो यहाँ पे b की वैल्यू है 1 √3a, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स √3 1/√3 कब आता है, जब थीटा 30 डिग्री रहता है, ठीक है, यानी कि π/6, ओके। आर की वैल्यू मिल गई हमें, थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कौन सी वैल्यू है, √3 प्लस i, ठीक है। नाउ एक मिनट इधर ले लेते हैं। नाउ √3 प्लस i⁵ इज इक्वल टू r कितना है, r है 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा हमने निकाले 5/6 प्लस i साइन ऑफ π/6 होल पावर, ठीक है, 5। सो यहाँ 2⁵ हो जाएगा, 2⁵ इंटू अब डी माइवर्स थ्योरम यूज़ कर रहे थे हम, 2⁵ और यहाँ पे ये 5 एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि cos 5 π/6 प्लस i साइन 5 π/6, ठीक है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 2⁵ दैट इज 32। अब cos 5 π/6 को हम लिख सकते हैं cos π -π/6, ओके। उसी तरह i साइन π -π/6, ठीक है। यहाँ पर 32 इंटू, अब cos π -π/6 हो जाता है माइनस cos π/6, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस i साइन π/6, ओके। नहीं, साइन π -π/6, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, साइन के लिए, कॉस के लिए साइन चेंज होती है, साइन के लिए नहीं होती, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, सिंस cos ऑफ π - थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा एंड साइन ऑफ π - थीटा इज इक्वल टू ओनली साइन थीटा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी साइन चेंज नहीं होंगी, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 32 इंटू cos π/6 दैट इज माइनस, इसकी वैल्यू देंगे √3/2, इसकी वैल्यू देंगे i इंटू 1/2, ओके। सो 32 से मल्टीप्लाई करें तो 16 √3 माइनस प्लस
आई 16। ओके, अब तो ये जो वैल्यू मिली हमें, ये वैल्यू हमें किसकी मिली, √3 + i⁵ की। बट अपनी ओरिजिनल वैल्यू हमने z फाइंड कर रहे थे हम, जो गिवन था हमें वो था 2 √3 - 2i⁵, ठीक है। सो इसे हमने सॉल्व करके लिखे थे -32 × √3 + i⁵। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई, ये दिख रही है, दैट इज -32 इसकी वैल्यू 60 -16 √3 + i⁵। सो 16 × 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 512 √3i प्लस माइनस माइनस 512, ओके सॉरी -i⁵ ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। और अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।